हेलो एवरीवन। वेल अवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा वो है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे आपका फील्ड वाला वर्ड आपका ऐड हुआ है। तो जैसे हम फील्ड वाला जो वर्ड है वहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज अपने प्रेजेंस के कारण एक इफेक्ट स्पेस पे एक इफेक्ट क्रिएट करता है। या मैं ये बोल सकती हूँ, देखिए इनिशियली आपका क्या होता है, फोर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज योर फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जहाँ पे आप थ्रू कॉन्टैक्ट आप कोई भी चीज़ को मूव करते हो। इंजन आपका क्या करता है, रेलगाड़ी के साथ अटैच होता है, देन ही इज एबल टू डू सम एक्शन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपका सेम वही चीज़ है। फील्ड फोर्स जहाँ पे भी आपका फील्ड, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंस के कारण स्पेस पे एक इफेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको मतलब एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। ये आपका स्पाइडर वेब हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी इंसेक्ट उस वेब को देख नहीं पाता क्योंकि बहुत ही पतले धागे के जैसा वो उनका वेब रहता है, और इंसेक्ट इज नॉट एबल टू विजिबल दैट वेब, और उसमें वो स्पाइडर के वेब में वो फंस जाता है, ठीक है। तो और फंसने के बाद वो जो आपका वेब है उसके हिलने से उस स्पाइडर को पता चल जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे someone is come from outside in this web in my area, किस कोई ना कोई मेरे एरिया में आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ऑल्सो सेम लाइक दैट द वेब ऑफ स्पाइडर, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइंस कहीं भी, जैसे अगर फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ भी करना चाहें तो फील्ड लाइन बेसिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हम अपने मतलब यानी खुद समझने के लिए हम इस फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे पहले डेफिनेशन हमने बोला था, तो डेफिनेशन आपकी ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे मैग्नेट के लिए भी हमने ड्रॉ किया था, ये आपका मैग्नेट था, ठीक है। और मैग्नेट के लिए जैसे यहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट, भाई एक पर्टिकुलर उसका एरिया है, यहाँ तक अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, अगर नॉर्थ पोल रहेगा उसको साउथ पोल के पास अगर मैं लेके आती हूँ तो इट विल फील अट्रैक्शन फोर्स, और अगर नॉर्थ के पास अगर लेके आती हूँ तो इट फील रिपल्शन फोर्स। बट इसकी एक लिमिट है कि एक पर्टिकुलर एरिया हर मैग्नेट का होगा जहाँ तक वो फोर्स को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दैट एरिया इज डिफाइंड बाय फील्ड लाइंस, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो सोर्स है दैट इज व्हाट, आवर सोर्स इज चार्ज, ठीक है। तो उस चार्ज का एक पर्टिकुलर वो एक स्पेस क्रिएट करेगा, और बिकॉज ऑफ दैट स्पेस अगर बाहर से कोई टेस्ट चार्ज अगर उस स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके फॉर्मूले में आते हैं, एंड दैट फोर्स बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज F is equals to QE, F is equals to QE, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। ये एक ऐसा फोर्स है दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहां मैंने दो Q यूज किए हैं। कैपिटल Q इज योर सोर्स चार्ज, ठीक है, एंड स्मॉल q इज अवर टेस्ट चार्ज,
ठीक है। तो सोर्स चार्ज का एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उस एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन किया है, उस स्पेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। उस स्पेस में बाहर से कोई टेस्ट चार्ज Q आया, Q कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली क्योंकि आपके देखिए पॉजिटिव अगर सेम चार्ज होंगे तो वो दोनों आपस में रिपल होंगे, अगर लाइक चार्जेस के बीच में आपका रिपल्शन होगा, और अगर वो अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। तो जितना फोर्स है दैट इज डिफाइंड बाय Q इंटू E, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाते जाते हैं, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाते हैं, ये फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। एंड वी ऑल नो अबाउट द कूलम्स लॉ। कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम, लेट इट इज r, ठीक है। अगर दोनों जो टर्म है यहाँ पर F इज इक्वल्स टू QE जो हमने कहा है, और F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, दोनों सेम ही फोर्स की बात हो रही है, दोनों फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन इक्वेट बोथ, F की जगह यहाँ पे आप QE रख दीजिए, QE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल q एंड स्मॉल q विल गेट कैंसल, एंड E के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, दरवाजे बंद कर, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है, ओके। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, है ना, सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंपलेस्ट वे, सो वी ऑल नो F इज इक्वल्स टू, जो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज F इज इक्वल्स टू QE, यहाँ से मैं E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं Q को 1 या यूनिट कूलम चार्ज या पॉइंट चार्ज अगर मैं कंसीडर करूं, तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, यहां लिख देते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर हम इसको बोलेंगे, इट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ कम टू इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ से हमने बोला था कि F इज इक्वल्स टू आपके पास QE होता है, F इज इक्वल्स टू QE, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट F अपॉन Q। F की जो यूनिट होती है दैट इज योर न्यूटन, कूलम आपका बेसिकली कूलम आपका, हाँ, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई NC-1, ठीक है। डायमेंशंस पे आ जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि कूलम आपका क्या होता है, आपका चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो या अट्रैक्शन का फोर्स के डायरेक्शन में ही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अप्लाई होगा, ठीक है। नाउ कम टू इट्स डायमेंशन। तो यहाँ पे फोर्स के लिए हम यूज करते हैं MLT-2, कूलम आपका होता है, वी नो द चार्ज I इज इक्वल्स टू Q बाई T, सो Q इज इक्वल्स टू I के लिए एम्पियर और यहाँ पे T, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका जो डायमेंशन होगा MLT-3 A-1, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जो भी स्पेस आपने क्रिएट किया है ना, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q, है ना, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज, वो वीकर है या स्ट्रॉन्गर है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीकर है स्ट्रॉन्गर है, इस टर्म को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बताते हैं,
ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, थोड़े डिस्टेंस पे जाने पे वो और ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप कूलम्स लॉ से ही हम यहाँ बता सकते हैं, कूलम्स लॉ से आपका क्या है, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम आपका क्या होगा, फोर्स उस पर वो एक्सपीरियंस करेगा। तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही है, तो कहीं पे फोर्स आपका ज़्यादा होगा और कहीं पे फोर्स आपका वीक होगा, कहीं पे स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो दैट वीक मतलब वो वीक फोर्स और आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज डिफाइंड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, वो कितना इंटेंस है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उस चीज़ को समझते हैं। थैंक यू।